हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम्प। आज हम लोग बात करेंगे एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज़ के लिए। यार देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स सीरीज़ में आते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सारा ही करा दूंगा। 25 तक जो कमिट किया वो उतना करेंगे ज़रूर। पीवाईक्यूज़ का डिस्कशन थोड़े दिन के लिए हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं कर दूंगा सारे डिस्कस, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो फिजिकल के चैप्टर्स आएंगे उनमें क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अभी तक तैयारी अच्छे से कर रहे हो, करते रहो, रूटीन में आना शुरू कर दो। उसके लिए भी मैं एक तरीका बताऊंगा कि कैसे रूटीन में आना है। और रूटीन अगर गड़बड़ हो रखा है तो कमेंट करके बताना कि सर रूटीन वाला वीडियो चाहिए, कि आखिरी के 15 दिन में कैसे रूटीन सेट करते हो, वो भी मैं समझा दूंगा। तो आसान है, एडवांस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यार, क्वेश्चन थोड़े से छोटे प्रिंट होंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, एक पेज में समाएंगे नहीं ये पूरे, है ना। तो पीडीएफ लेके ही बैठो तभी अच्छा है। कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये है थैलामाइड। इसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये है थैलामाइड। इसकी रिएक्शन KOH से होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N माइनस आ जाएगा, K प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो ये SN2 आसानी से करेगा और Cl को निकाल देगा किनारे। तो क्या बन जाएगा, थोड़ा मैं नीचे लिख दूं इसे, इधर लिख देता हूँ आंसर। तो क्या बन जाएगा, आसानी से देखना, N ने क्या किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। और बेंजीन वाले Br पे इसलिए अटैक नहीं किया जबकि Br अच्छा लिविंग था ग्रुप का था, क्योंकि Br का लोन पेयर जो था वो लोन पेयर में बिजी था, तो उस पर अटैक नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, A आ जाएगा। सिंपल तरीका, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिवन द वन दैट वुड फॉर्म अ ब्रिलियंट कलर डाई ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl फॉलोड बाई एडिशन ऑफ एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल के साथ अगर हम एल्कलाइन सोल्यूशन लें तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, कई बार IIT पूछ चुका है। और इसकी रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अमीन से कराएंगे तभी NaNO2 HCl से रिएक्शन होगी। ये कैसा, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। लेकिन इसमें डायजो कपलिंग नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि ये एलिफेटिक अमीन है। हमें कैसी चाहिए, एरोमेटिक अमीन चाहिए, तो हमने NH2 ले लिया। इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl से होगी, क्या बनेगा भाई, इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl से होगा तो बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ बन गया CH3। इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से होगी तो OH N डबल बॉन्ड N और PH आ जाएगा ये। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और ये डाई बन जाएगी यहाँ पे। ठीक, सिंपल सवाल है, आसानी से हो रहे होंगे अब तो। मतलब तुम ऑर्गेनिक पे प्रो लेवल पे पहुँच जाना चाहिए अभी तक तुम्हें, और नहीं पहुँच पा रहे हो तो फिर भैया थ्योरी एक बार और रिवाइज करो, फिर सवाल अटैम्प्ट करो। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ यार, ये वीडियो थोड़ा रात में अपलोड होगा तो फिर टेंशन मत लेना, है ना, क्योंकि टाइम लग रहा है मेरे को भी, थोड़ा सा लगता ही है, क्या कहें। चलो तुम्हारे लिए कर तो रहे यार कोशिश। अब एसिडिक एनाइड्राइड की रिएक्शन अगर करानी है तो क्या करें, एसिडिक एनाइड्राइड से कराएंगे तो नाइट्रोन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये वापस आएगा और इसे निकाल देगा। तो बेसिकली बनेगा क्या, यहाँ बन जाएगा CH2 NH CO CH3, पैरा पोजिशन पे CO NH2 रहेगा, और बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो आंसर क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, और हमारा ऊपर आ गया आंसर। तो आंसर A आ गया, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, मिला के देख लो, आंसर A आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही विशाल का क्वेश्चन है, लेकिन इसे करने का तरीका देखना भाई। अगर तुमने तरीका पिक कर लिया तो सवाल आसानी से लगेगा, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होगी। देखो, बाकी PQRS में P है जो एसिटिलीन है, और बाकी सब में एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगर रिजेंट्स को देखोगे तो पहले में KMnO4 है, दूसरे में SnHCl है, तीसरे में रेड हॉट आयरन है, और यहाँ पे देखोगे तो C6H5 भी है।
तो पहले का आंसर तो 3 ही होना चाहिए, पी का 3 होना चाहिए। बिना कुछ मैंने एक भी रिएक्शन नहीं लिखी और सवाल का आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना जरा कैसे कि इसमें रेड हॉट आयरन से ये एरोमेटाइज होगी और हमें C6H5 बनाना है, यानी कि हमें एरोमेटिक तो बनाना ही बनाना है। रिएक्शन बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी लिख जाएंगी। ठीक, तो पी से बन गया 3, तो 3 वाले ऑप्शन या तो बी है या सी है। अब जरा देखना कि पहले में KMnO4 लिखा है। KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो NO2 और OH को तो ऑक्सीडाइज करने से रहा, किसे ऑक्सीडाइज करेगा? CH3 को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? COH में। तो इसका आंसर 1 होगा। तो S का 1 और 1 का 3, आंसर हमारा C आ गया। अब मैं रिएक्शंस को लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। ठीक, रिएक्शंस लिखते हैं एक एक करके। तो हमने आंसर पता लग गया कि 1 का हमें 3 मिलाना है, 4 का 1 मिलाना है, 2 का 4 मिलाना है और 3 का 2 मिलाना है। ठीक, ये हमें आंसर पता है। अब रिएक्शन लिख के दिखाते हैं जिससे तुम लोग रिएक्शन लिख पाओ। देखना भाई जरा, एसिटिलीन की रिएक्शन किससे कराई थी? एसिटिलीन की रिएक्शन कराई रेड हॉट आयरन से। रेड हॉट आयरन से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया हमारा? और टेम्परेचर भी लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा ही कर ले, हाँ ऐसे रहने दें या चलो ठीक है, वैसे दिखता नहीं सही है। 873 केल्विन पे कराई तो क्या बन गया? इससे बेंजीन बनी। छोटा छोटा लिखूंगा नहीं तो आएगा नहीं इसमें। फिर इसकी रिएक्शन फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 से कराई। फ्यूमिंग HNO3 H2SO4 से कराई। फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराई तो बेसिकली नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो 2 डबल नाइट्रेशन होगा। डबल नाइट्रेशन होगा, ये ऐसे भी जान सकते हैं मेटा पोजीशन पे, क्योंकि अगली रिएक्शन जो है वो NH4HS दे रखा है, H2S और अमोनिया में दे रखा है। अगर तुम मेरे नोट्स उठा के देखोगे जिसमें मैंने एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, तो ये सारी रिएक्शन वहाँ पे तुम्हें लिखी मिल जाएंगी। तो भाई मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम नोट्स पढ़ के ही बैठे हो भी, ये तो उम्मीद गलत नहीं है मेरी, इतनी तो मैं बात मान लेता हूँ अपनी। तो यहाँ से एक NO2 को रिड्यूस कर दिया NH2 में और ये बन गया NO2। अब NaNO2HCl से रिएक्शन कराई, NaNO2HCl से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? N2 प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। फिर फर्दर क्या किया? फिर कराई है हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? OH आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन गया? यहाँ पे OH बन गया और NO2 बन गया। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो, देखो C6H कितने आ गए? 1 2 3 4 और एक 5, भाई 5 बन गए H। N 1 आ गया और O2 आ गए, O3 आ गए। तो देखना एम्पिरिकल फॉर्मूला मैच कर गया, C6H5NO3, ये बिल्कुल ठीक मैच कर गया। तो हमारा पहला तो P हमने बना लिया। ठीक, अरे यार इधर से चल, P बना लिया हमने। अब Q पे चलते हैं। Q कंपाउंड क्या था ये देख लेते हैं। Q था हमारा पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे OH लगे हुए हैं और मैं तुम्हें रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। Q की रिएक्शन 4 से करानी है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इससे SO3H लग गया होगा पैरा पोजीशन पे OH के रिस्पेक्ट में। फिर क्या किया? फिर कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराई। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 से रिएक्शन कराई। देखो उसमें ऊपर छोटा छोटा लिखा है, तो मैं मतलब PDF तो लेके बैठा हूँ, मैं PDF डालता ही हूँ इसीलिए एक दिन पहले, और ये होप कर रहा हूँ कि अब तो तुम सिंसियर हो मैक्सिमम इस टाइम पे। तो NO2 और यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे SO3H आ गया। ठीक, फिर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई इसकी। डाइल्यूट H2SO4 से जब रिएक्शन कराई तो SO3 हट जाएगी और यहाँ पे OH और NO2 आ जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो, तो 1 2 3 4 5 H है, C6H5
NO3 NO4 सॉरी, कितने कार्बन आ गए? 4 कार्बन ऑक्सीजन आ गए। तो ये भी ठीक है। तो दूसरा से Q भी हो गया। Q के बाद आया PQ के बाद आया R। R को देखते हैं। R क्या था? नाइट्रोबेंजीन थी। R हमारे पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन। भाई ऐसे ही सर झुका के सवाल लगाने पड़ेंगे, सामने देख देख के सवाल लगाने का तरीका ठीक नहीं होता। लिखते समय सर झुका ही लिखना चाहिए, तभी तो विद्या आएगी। अरे हाँ ठीक है। अगला क्या करा है? अब 4 को हमें 2 से मिलाना है, यानी SnHCl से रिएक्शन कराई। SnHCl क्या करेगा? NO2 को कन्वर्ट कर देगा किस में? NH2 में। ठीक। फिर SnHCl के बाद क्या लिया हमने? CH3COCl लिया। तो इसका हमने क्या किया? प्रोटेक्शन करा दिया। फिर उसके बाद क्या किया? फिर हमने लिया, कहाँ गया? फिर लिया H2SO4 के साथ हमने क्या किया? सल्फोनेशन कराया। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ क्या कराया? सल्फोनेशन कराया। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद किया हमने HNO3 डाला और फिर H2SO4 डाइल्यूट डाला। तो HNO3 क्या करेगा? हम यहाँ पे NHCOCH3 है, यहाँ पे NO2 लगा देगा, SO3H आएगा और फिर ये डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके यहाँ पे NH2 बना देगा और NO2 बना देगा, सब कुछ उड़ जाएगा। ठीक। तो और H3O प्लस डाला लास्ट में, तो इसके बाद 2 स्टेप साथ ही में लिख लेते हैं यहीं पे। ठीक। तो ये बन गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया? 1 2 3 4 और 2 6, तो C6H6N2O2। देख लेना जरा, ऊपर से ही आया C6H6N2O2, तो बिल्कुल ठीक है, हमने सही बनाया। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है S। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, एडवांस का सवाल है। देखो जुगाड़ से तो आंसर मैंने 1 मिनट में निकाल दिया था, लेकिन तुम्हें रिएक्शंस भी तो सिखानी है, इसलिए टाइम लग रहा है हम लोगों को करने में। अगली रिएक्शन क्या है? टॉलुइन वाली है। पैरानाइट्रोटॉलुइन ले ली। इसकी रिएक्शन KMnO4 वाली थी ना, 1 था। KMnO4 OH माइनस साथ हीट किया, फिर H+H2O लिया। तो KMnO4 OH माइनस के साथ हीट किया और फिर H3O प्लस डाल दिया। तो इसे फाइनली हम सीधे बना दें कि यहाँ पे NO2 रह जाएगा और यहाँ पे COOH आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन कराई किससे? SOCl2 से और फिर अमोनिया से। तो SOCl2 से कराई रिएक्शन, तो COCl बना, और अमोनिया से रिएक्शन करा दी तो क्या बन गया? कामली लगाओ सवाल, बहुत धीमे से, आराम से, आसानी से लग जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला देख लें इसका, तो कितने आ गए? C7, H कितने हैं? H गिन लो जरा यहाँ पे, H कितने हो गए? 1 2 3 4 2 6, N 2 हैं और O 3 है। ऊपर मिला लेते हैं, C7H6N2O3, तो आंसर आ गया, खत्म हो गई कहानी। इस सवाल में तुम ये भी देख सकते थे C7 केवल एक ही में कार्बन बढ़ रहा था, तो वो ऑप्शन उसका पहले ही मिल जाता और सीधे एक ही ऑप्शन देख के आंसर आ जाता कि S का 1 देखो केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर इसका C आ गया। सिंपल सवाल तो नहीं था, लेंदी था, लेकिन अगर हम ट्रिक से करते तो जल्दी से कर देते और आंसर हमारा सही आता। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन क्या है? CO2H है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH3 है। NaNO2HCl से रिएक्शन कराइए, तो यहाँ पे N2 प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, CO2H बन गया। ठीक। और CO2H क्या बन गया? यहाँ पे वो माइनस रहेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा और इसे निकाल देगा। तो देखना ये Ngp हुई
SN-NGP हुई है। और ये यहाँ पे डैश पे आएगा। फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा और इसे खोल देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CO2H। तो NGP की वजह से यहाँ पे SN2 हुई, तो फिर से वही पोजीशन पे आया, तो आंसर हमारा C आ गया। तो इसमें SN-NGP का सवाल था, आसानी से बनना चाहिए था। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओजोनोलिसिस कराई, फिर अमोनिया से रिएक्शन कराई और प्रोडक्ट बनाया। देखो कंपाउंड लिख लेते हैं, ये CH3 आ गया, ZnH2O आया, ठीक है, ये बन गया। अमोनिया से जब रिएक्शन होगी तो अमोनिया से रिएक्शन इस कार्बन पे होगी और इमीन बन जाएगी। अब इस कार्बन पे रिएक्शन क्यों हुई, ये भी एक बात है, क्योंकि इधर पे डेल्टा प्लस कैसा है, कम है। तो जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा है वहीं पे रिएक्शन होगी, वहाँ पे रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड NH। इस नाइट्रोजन ने इस पे अटैक कर दिया और एरोमेटाइजेशन कर दिया, तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी एक। ठीक, ये 6 मेंबर की एक रिंग बन गई एरोमेटाइजेशन के साथ। 6 मेंबर की एक रिंग बन गई और क्या बन गया, यहाँ पे बन गया यहाँ पे CH3। तो इसका ऑप्शन अगर मिलाओगे तो आंसर हमारा A मिल जाएगा। आसानी से सवाल खत्म हो गया। देखो सवाल सोचने वाले तो हैं यार, सोचना तो थोड़ा पड़ेगा ही, लेकिन अब करना भी है, हमें एडवांस के सवाल हैं। एडवांस के सवाल तसल्ली से लाओगे तो हो जाएगा, इसमें उतनी दिक्कत आती नहीं है ना, इसमें उतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो अभी हम ऊपर लगा के आए हैं भाई, ऊपर भी यही सवाल आया था सेम। तो NaNO2HCl से क्या होगा, डायजोटाइजेशन हो जाएगा और फिर बीटा नेफ्थॉल पे रिएक्शन होगी। तो बस तुम्हें ऑप्शन सर्च करके बनाना है, इन दोनों की रिएक्शन कराओगे NaOH की प्रेजेंस में। तो ऑप्शन सर्च करके बना देना, आसान सा सवाल है। N डबल बॉन्ड N और PH। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जरा देख लो, कहाँ से, OH के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे। तो A आंसर मिलता हुआ दिख रहा मेरे को, तो A आंसर मिलता हुआ दिख रहा और A ठीक भी है, तो आंसर A आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ O विद KMnO4 गिव्स P which on heating with ammonia gives Q on treatment with Br2 water gives Br2 NaOH gives R on strong heating Q gives S। ठीक है, चलो तो O से पहले हमने KMnO4H+ से रिएक्शन कराई, तो ये सब कुछ ऑक्सीडाइज होके थैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक, ये क्या बन गया, थैलिक एसिड बन गया, तो ये बन गया P की रिएक्शन कराई, अमोनिया के साथ हीट किया, और स्ट्रॉन्ग हीट भी एक बार करना है तो हम कम ही हीट करेंगे, तो एमाइड बनाया, क्योंकि एमाइड आगे वाली रिएक्शन हमें बता रही है कि एमाइड ही बनाना था। तो ये बन गया Q। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब Q की रिएक्शन किससे कराई, Br2NaOH से। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा तो क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा। तो ये Q था, ये R बन गया, तो R तो सामने लिखा है, इसके लिख लो चाहे तो। ये क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ये। ठीक, तो ये बन गया। अब R की रिएक्शन किससे कराई,
कह रहा क्यू को स्ट्रांगली हीट करें। अगर क्यू को स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा, क्यू को स्ट्रांगली हीट करा, क्यू को स्ट्रांगली हीट करा, पी को क्यू को स्ट्रांगली हीट किया तो इससे बन जाएगा थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन बना एस से, और एस की रिएक्शन कराई विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो KOH से पहले रिएक्शन करा लेते हैं इसकी, और किससे कराई है, 2 ब्रोमोप्रोपेनोएट से कराई है, 2 ब्रोमो इथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेनोएट, ठीक है। तो यहां से H निकलेगा और फिर उसके बाद SN2 कर देगा, ये से H ले लेगा, ठीक। तो क्या बना, ये बन गया CO, फाइनली क्या बना है हमने, T दिया, ठीक है। तो इससे बन जाएगा क्या, COH, और यहाँ क्या बन जाएगा, COH। ये तो हमारा फिर से क्या बन गया, ये हमारा बन गया P, और इससे क्या बना, प्लस बनेगा क्या, जब SN2 होगी तो यहाँ पे एमीन बन जाएगा NH2, और ये बन जाएगा COH, तो ये T बन गया, ठीक। तो इसका आंसर तो ए हो गया। अगले वाले का आंसर हमसे क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। टी का नाम अगर ध्यान से देखो तो ये एलानाइन है। टी क्या है, टी एलानाइन है, हमारा क्या है, एमिनो एसिड है, ये हमें पता है, ठीक। तो एलानाइन बन गया, आंसर इसका बी आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसके क्वेश्चन लंबे आ रहे हैं, तसल्ली से करोगे तो आसानी से हो जाएंगे, करने हैं, बस इतनी जहमत उठानी है कि करना है सवाल, बिना करे नहीं होगा, है ना। तो देखो क्या कर रहा है, एनिलीन की रिएक्शन, हमें तो ऐसे सवाल करने में आता है मज़ा, तुम लोगों को आता है तो बताओ कमेंट करके। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो क्या होगा, पिरिडीन के सामने, तो इससे बन जाएगा NHCO CH3। KOBr और HBr जब मिलते हैं आपस में तो Br2 वाटर बना देते हैं बेसिकली, और KOH। ये बेसिकली मिक्सचर जो है KOBr3 कौन प्रोपोर्शनेशन है, कैसा है, कौन प्रोपोर्शनेशन है। तो इससे क्या बन जाएगा, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा आके, और इसमें और क्या डाला, H3O+ भी डाला, तो हाइड्रोलिसिस भी कर ही दें यार एक लाइन में। चलो एक लाइन में ही कर देते हैं। तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से कराई तो इससे क्या बन गया, N2+Cl- और पैरा पोजीशन पे अभी ब्रोमीन है, और CuBr ले लिया तो सैंडमेयर रिएक्शन कराई। जब सैंडमेयर कराई तो फिर आंसर तो आ जाई, ये आंसर आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। सिंपल सवाल, आसानी से आंसर आ गया। थोड़ा लेंथ ज़्यादा है सवालों की, लग तो जाएंगे ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक तरफा डायजोटाइजेशन के क्वेश्चन है, एक तरफ से। इतने सवाल लगा लोगे तो डायजोटाइजेशन तो नहीं भूलोगे। NaNO2HCl से रिएक्शन कराई तो इस पर N2+ आ गया, Cl- आ गया। ये अपने पैरा पोजीशन से इस पे अटैक कर देगा, इधर घुमा देगा इसे बस। तो N=N, ये बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो भाई। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है हमें, C। 1 मिनट का सवाल था, 3 नंबर पक्के या 4 नंबर जैसा भी आया हो। अगला सवाल देखने में बहुत भयानक सा, बहुत सारी रिएक्शन है, कितनी है, 5 और 4 9 रिएक्शन है एक सवाल के लिए। तो बिल्कुल ऐसा सवाल जल्दी से नहीं उठाना है पेपर में, लेकिन उठाना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमें ऑर्गेनिक तो करनी ही करनी है। अब एनिलीन थी, एनिलीन की रिएक्शन कराई किससे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से, यानी फ्यूमिंग HNO3 से। तो इससे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा, मेटा,
मेटा इसलिए बनेंगे क्योंकि NH3 प्लस बन जाएगा और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, और सबसे कम जो बनेगा वो बनेगा ऑर्थो। तो ये हो गया R, ये हो गया Q और ये हो गया P। ठीक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, ये आसानी से समझ में आ जानी चाहिए बात। ठीक, ऑर्थो वाला कम बनेगा। अब R की रिएक्शन करानी है हमें, R की रिएक्शन करानी है तो R को उठा लेते हैं। इसकी रिएक्शन Ac2O pyridine, देखो वही रिएक्शन रिपीट हो रही है, जो कोई खास बात नहीं है इसमें। Br2 एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एक जगह ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा। Br2 एसिटिक एसिड से कराएंगे तो क्या होगा, एक जगह ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा। यार अब मेरी वजह से छुप भी जाता है तो मेरे को ऊपर करना ही पड़ेगा। तो पैरा पे ब्रोमिनेशन हो गया। फिर इसकी रिएक्शन H3O प्लस से कराई तो NH2 बन गया। ठीक, H3O प्लस के बाद NaNO2 HCl से कराई और फिर ETOH से कराई। NaNO2 HCl से कराई तो डायजोटाइजेशन हो गया, और फिर ETOH से कराई तो इससे पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बन गई। ये क्या आ गया, हमारा S आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया S। अब S की रिएक्शन यार देखते जा रहे हो ना, S की रिएक्शन देखो SnHCl से कराई तो इसे रिड्यूस कर दिया NH2 में। फिर क्या कराया, फिर Br2 वाटर से एक्सेस में रिएक्शन कराई। Br2 वाटर लिया एक्सेस में तो ब्रोमिनेशन होगा। ठीक, ब्रोमिनेशन होगा। मेटा पे तो पहले ही से लगा था, और तो पैरा पे और लग जाएगा। उसके बाद क्या किया, फिर से NaNO2 HCl लिया होगा। अरे यार बार बार NaNO2 HCl ही ले रहे हैं, इनकी कितनी फेवरेट रिएक्शन है ना ये। तो N2 प्लस Cl माइनस बन गया, और यहाँ पे आ गया Br, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Br आ गया। और फिर H3PO2 लिया तो इससे बेंजीन बनाने का तरीका है। तो यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Br आ गया। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जहाँ पे 3 Br एक साथ हो और एक पैरा पोजीशन पे हो, तो ऑप्शन इसका D आ गया। तो इसका आंसर D हो जाएगा। सिंपल बात है, सवाल लेंदी है, लिखने पड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ D इन ग्राम्स फॉर्म बाई 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन इज। ठीक, तो एसिटोफिनोन के हमारे पास 10 मोल थे। NaOBr से रिएक्शन हुई तो इसके यहाँ पे H3O प्लस डालने पे 10 से यहाँ पे 6 मोल बचे, 6 मोल बचे और बन गया हमारे पास B, A बन गया। ये क्या बन गया, A बन गया। कौन सी रिएक्शन हुई, हमारी हेलो फॉर्म रिएक्शन हुई, और बन गया होगा CHBr3। उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। आगे बढ़ता है, अमोनिया के साथ हीट किया तो एमाइड बन गया होगा। अमोनिया के साथ हीट किया तो एमाइड बन गया, और इसकी यील्ड 50% थी तो ये 3 मोल बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या किया, Br2 KOH के साथ ट्रीट कराया तो डिग्रेडेशन हुआ, तो यहाँ पे NH2 बन गया और यहाँ पे बन गया NH2 बन गया केवल, और यहाँ पे आ गई 1.5 मोल्स, क्योंकि ये भी 50% पे ही था। अब इसकी रिएक्शन कराई Br2 3 इक्विवेलेंट के साथ
ACOH में, तो हमें ट्राईब्रोमो एनिलीन बनानी थी, तो 246 ट्राईब्रोमो एनिलीन बना दी और इसके 1.5 मोल्स आ गए हमारे पास। तो हमें मास निकालना है, मास विल बी इक्वल्स टू 1.5 इंटू मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो 330 आ जाएगा मेरी समझ से, ठीक, 330 आ जाएगा और 330 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 आ जाएगा। 15×45, 15×45 449, ठीक है, 495 ग्राम्स आ गया। तो इसका जो आंसर लिख देंगे वो 495 ग्राम्स लिख देंगे, सिंपल 495 ग्राम्स। अरे यार 495 ग्राम्स लिखने में गड़बड़ मत करना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप प्रेजेंट इन, तो इसमें बेसिक कौन सा, एक ये बेसिक और एक ये O माइनस बेसिक है, तो 2 बेसिक है। इससे या तो सवाल सरल हो ही नहीं सकता था। अगला सवाल क्या कह रहा है, अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के सवाल पे आ गए हमें लग रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड एक ऐसा है, इसे देखो ये तो पायरेन रिंग है, ये पायरेनोज है और ये फ्यूरेनोज है। तो पायरेनोज रिंग है और उसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्योंकि O नीचे की तरफ है, ठीक। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कंडेंसेशन पॉलीमर बनाना है, XYZ चूज करने, तो हम एक एक करके सबको लिखते हैं। अगर X की वैल्यू एस्टर हो गई, अगर X की वैल्यू एस्टर हो गई तो ये H2Ni से रिएक्शन करके CH2 OH और OH बना देगा, OH CH2 OH बना देगा। और ये फिर क्या करेगा, एडिपिक एसिड के साथ, ये एडिपिक एसिड लिखा हुआ है, इसके साथ कंडेंसेशन कर लेगा, एस्टर बना देगा, पॉलिस्टर, ठीक। तो ये तो सही है। बी में देखो जरा, बी में एमाइड है, और H2Ni से रिएक्शन कराइए, तो ध्यान से देखो तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, NH2CO6 NH2, तो 1,6 हेक्सा डाइमीन आ गया। और ये क्या आ गया, एडिपिक एसिड, तो इससे भी कंडेंसेशन हो जाएगा और बनेगा नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 बन जाएगा इससे। पॉलीमर वाले क्वेश्चन भी हम कवर ही करते हुए चलना है ना, तो ये आंसर भी सही है। अब कह रहा COM NH2 लगा के और क्या लगाते हैं, Br2 वाटर से रिएक्शन, Br2 और NaOH से रिएक्शन कराते हैं। तो CONH2 लगा के जब यहाँ पे Br2 NaOH से रिएक्शन कराओगे, मैं अगला वाला ऑप्शन में यही लिखे दे रहा हूँ ना, तो Br2 NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH4 होल ट्वाइस, सॉरी CH4 होल ट्वाइस नहीं, CH2 होल 4, CH2 होल 4 NH2 और ये भी एडिपिक एसिड के साथ पॉलीएमाइड बना देगा, तो ये कंडेंसेशन ये भी कर देगा। तो सी बी ऑप्शन सही है। अगर हम यहाँ पे साइनाइड लगा दें, देखना जरा, और H2 निकल ले लें, तो NH2 CH2 होल 6 NH2 ले लें, ठीक। तो इसकी एडिपिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, एडिपिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो इससे कंडेंसेशन हो जाएगा और नाइलॉन 6,6 बन जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर डी बी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज, तो एक तो ये क्या है,
6 कार्बन है तो एल्डो हेक्सोज है, फ्यूरेनोज तो है नहीं, पायरेनोज है, और अल्फा पायरेनोज नहीं, बीटा पायरेनोज है, और कीटो हेक्सोज तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे CH2OH आ गया और यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है क्योंकि फ्यूरेनोज होता अगर कीटो हेक्सोज होता तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है डेकापेप्टाइड मॉलिक्यूलर वेट जिसका है 796 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लाइसिन, ग्लाइसिन दे रहा है, एलानाइन और फेनिल एलानाइन दे रहा है। ठीक है, ग्लाइसिन contributes 47% ऑफ द टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ ग्लाइसिन। तो देखो डेकापेप्टाइड का मतलब है, डेकापेप्टाइड का मतलब है 9 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम किए होंगे क्योंकि डाइपेप्टाइड में एक वाटर कंज्यूम होता है तो एक +1 होता है जितना पेप्टाइड लिखा। तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना होगा, विल बी 9 इंटू 18 यानी कि 162 प्लस 976 796 976, मेरे को ये बहुत दिक्कत होती है 796, तो ये कितना आ गया 8 9 6 15 और 8 और 1 9 958 ग्राम्स आ गया। ठीक, और मोलर मास ऑफ ग्लाइसिन कितना दिया हुआ है, ग्लाइसिन दिया 75। ठीक, अब ये भी कह रहा है कि ग्लाइसिन का जो ग्राम वेट है वो कितना आएगा, 47% क्या है ग्लाइसिन है, तो वेट ऑफ ग्लाइसिन कितना होगा 47% ऑफ 958 डिवाइडेड बाय 100, तो इसे सॉल्व कर दोगे तो ये 450 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ ग्लाइसिन विल बी 450 बाय 75 यानी कि 6 मोल्स आ गए, तो आंसर इसका क्या आ गया 6 आ गए। नंबर ऑफ ग्लाइसिन्स कितने आ गए 6 आ गए। मोल्स निकालो या पर मोल निकाले तो कितने डाइकापेप्टाइड में होंगे ये। अगला सवाल येलो ऊपर लग गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोज exist in D configuration the total number of stereoisomer in pyranose form, पायरेनोज फॉर्म कैसे बनेगी, यहां से उठा के इस पे अटैक कराएंगे। ठीक, जब यहां से उठा के उस पर अटैक कराएंगे तो कितने नंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी। ऐसे कह लो 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन कायरल नहीं है। ठीक, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा बन जाएगा, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HH आ गया, यहाँ पे OH और H आ गया, यहाँ पे OH और H आ गया, और यहाँ पे CH2OH आ गया और H आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया CH2OH और H आ गया। ठीक, अब यहीं से अटैक होगा, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन गई। ये कायरल है नहीं तो कितने कायरल आ गए इस पे, एक कार्बन पे तो 2 लगे हुए हैं ना, तो CH2OH आ गया। हाँ ठीक है, तो एक कायरल ये आ गया 1 2 3, और इसकी कायरलिटी फिक्स होगी नहीं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में क्योंकि CH2OH तो फिक्स है, CH2OH कभी अंदर नहीं आ सकता, वो तो ऊपर ही रहेगा, तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तुम ऐसे अगर समझ लो, इतनी बुद्धि नहीं लगाना चाह रहे हो तो कायरल कितने हैं केवल यहाँ से देख लो 1 2 और 3, आसान तरीके से देख लो तब भी 8 ही आंसर आएगा, 2⁻³ यानी कि 8। अगर तुम्हें ये बनाना नहीं आ रहा है तो भी सवाल लग जाना चाहिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, द सब्स्टिट्यूएंट R1 एंड R2 फॉर 9 पेप्टाइड्स आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक, कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द पेप्टाइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज एट PS7। PS7 मतलब न्यूट्रल में कौन कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज वो होगा जिसमें एक तो एमाइड हो, एमाइड हो वो क्या होगा, वो बेस की तरह बिहेव करेगा, H ले लेगा। अब एमाइड और एमाइड 2 हो जाएंगे तो वो बेस नहीं बन पाएगा, लेकिन एक तरफ एमीन हो तो हो जाएगा ऐसा काम। ठीक, फिर उसके बाद एल्कोहल हो तो हो जाएगा काम, और इधर क्या हो एमीन हो तो हो जाएगा काम, क्योंकि एमीन भी बेसिक है, H ले लेगी। एसिटिक एसिड से क्या होगा, वो ज़िट्राइन बना देगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे सही, तो आंसर हम 4 लिख देंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ टेट्रापेप्टाइड है COH
ग्रुप ऑफ एलानाइन, ठीक। टेट्रापेप्टाइड है जिसमें एलानाइन का COH ग्रुप है, फिक्स हो गया ये, तो ये फिक्स है यहाँ पे, ठीक। और कह रहा है कि द प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, वेलिन एंड फेनिलएलानाइन एंड एलानाइन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस फॉर टेट्राप्रोपाइल पेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी एमीन्स NH2 ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन। कायरल कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि जो प्राइमरी आखिरी में NH2 आ रहा है वो यहाँ पे ग्लाइसिन फिक्स है, मतलब यहाँ पे ग्लाइसिन अटैच टू प्राइमरी कार्बन, ठीक। द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस विद NH2 ग्रुप अटैच टू द प्राइमरी कार्बन कह रहा है, ठीक। तो एलानाइन फिक्स कर दिया, और यहाँ पे हम ग्लाइसिन को किनारे नहीं रख सकते क्योंकि हमें कायरल कार्बन से फिक्स करना है, तो किनारे रखना हमें, ठीक। क्योंकि ग्लाइसिन कैसा है, तो ग्लाइसिन कैन नॉट बी एट फ्रंट, ग्लाइसिन कैन नॉट बी लेफ्ट मोस्ट, और एलानाइन राइट मोस्ट होना चाहिए। तो अब दो ही बचे ऑप्शन, तो कैसे बना लेंगे? देखो भाई, पहले बना लेते हैं क्या, एला तो फिक्स रखते हैं सब जगह, तो बनाते हैं VH वेलिन PHE ग्लाइसिन, फिर वेलिन ग्लाइसिन PHE, दो बन गए, फिर PHE ग्लाइसिन वेलिन, और फिर PHE वेलिन और ग्लाइसिन, तो ये टोटल 4 ही बन सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि ध्यान से देखना है, इसमें कहा गया है कि ग्लाइसिन को हमें लेफ्ट मोस्ट पे नहीं रखना है, कायरल से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस तुम्हें हाइड्रोलिसिस करनी आनी चाहिए तो हो जाएगा। कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड इज शोन। तो देखो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा अगर कर दूं मॉलिक्यूल को, तो इसे हाइड्रोलाइज करते हैं। देखो कैसे करेंगे हाइड्रोलाइज, कहाँ काम लगा सकते हैं, देखना जरा। इसे रेड कलर से लगाते हैं, यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ठीक। फिर यहाँ से देखना पड़ेगा नीचे, देखो यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, और यहाँ से हो सकती है, ठीक। इतनों से हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो जब बनाओगे इसमें तो क्या क्या बनेगा ये भी देख लो। एक तो बन जाएगा ग्लाइसिन, सामने दिख रहा है ये देखो NH2CH2 और COH, तो बन गया ग्लाइसिन, ठीक। फिर दूसरा जो बना, थोड़ा छोटा कर लें फिर से, तो वापस हाइड्रोलिसिस तो दिख गई। दूसरा क्या बना? दूसरा बना एक एंटीना जैसा बना हुआ, यहाँ पे CH है और NH2 है और COH है। ऐसा कोई भी एमिनो एसिड नहीं होता है, तो ग्लाइसिन तो नेचुरली अकरिंग है, ये नहीं है। तीसरा क्या बना? तीसरा बना एक ट्राइंगल के ऊपर CH2 लगा हुआ, अरे यार ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर लगा हुआ है CH2, यहाँ पे लगा हुआ है NH2 और यहाँ पे लगा हुआ है CH है बेसिकली, CH2 तो क्या ही लिखें, CH2 इसके साथ एक कार्बन और छूट गया हमसे, तो एक कार्बन और लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं CH NH2 और यहाँ पे आ गया COH। तो ऐसा भी कोई नहीं होता, ठीक। और एक तो बड़ा ही विचित्र है ये वाला, देखना जरा ध्यान से, इससे क्या क्या बन रहा है किनारे वाले से। यहाँ आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे आ गया NH, फिर आया CH2COH, NH के बाद आया CH2 COOH, और यहाँ पे बन गया एक और नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, इस कार्बन से COH लगा हुआ है। तो केवल एक ही अमीनो एसिड है जो नेचुरली अकरिंग है, एक ही अमीनो एसिड है जो नेचुरली अकरिंग है, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक। सिंपल बात है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज इज दिस। तो L- ग्लूकोज का बनाना हमें, ठीक। तो पहले ग्लूकोज का बना लेते हैं स्ट्रक्चर, और ग्लूकोज से L- ग्लूकोज का बनाना है, तो इसकी मिरर इमेज लेनी बेसिकली हमें। तो इसकी मिरर इमेज लो जरा, यहाँ से ये CH2OH हो जाएगा,
ये यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे CHO आएगा, H OH H और H। तो ऐसा ढूंढ लो भाई कौन सा है। इसमें तो H और H की पोजीशन गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है, ये तो D है, तो ये है L, तो आंसर आ गया A। सिंपल सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखो फिर से नोट्स वाला ही सवाल आ गया बिल्कुल। कह रहा है द एस्पार्टिक एसिड की हमें PI निकालनी है, ठीक। तो ये आयन को देखो, तो ये आयन देखो कैसा है, ये है ज़्यूटराइन, ये क्या है ज़्यूटराइन। तो PK कैसे निकालते हैं, हमने तुम्हें बताया था PI कैसे निकालते हैं। ज़्यूटराइन की एक लेफ्ट वाली PH और एक राइट वाली PK, तो PK1 प्लस PK2/2 हो जाएगा। तो PK1 की वैल्यू दी है 1.88 प्लस 3.65 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5.33 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 2.765 यानी कि 2.77 आ गया। तो इसका भी आंसर आ गया हमारा, इजी सवाल था, हो जाना चाहिए था। कह रहा है ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस। तो नेचुरल रबर होती क्या है, आइसोप्रीन होती है। नेचुरल रबर होती क्या है, आइसोप्रीन का पॉलीमर होती है, आइसोप्रीन नहीं, आइसोप्रीन का पॉलीमर होती है। तो इसका जब पॉलीमर बनाएंगे तो पॉलीमर जो बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा, ट्रांस टाइप का। ठीक, तो ये कैसा बन गया, सिस बन गया, सॉरी ये क्या बन गया, नेचुरल रबर बन गई। और नेचुरल रबर को जब हम लोग किससे ट्रीट कराएंगे, H2PT से ट्रीट कराएंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो इससे CH2 N ये बन जाएगा एथिलीन पॉलीप्रोपाइलीन, इथाइलीन प्रोपाइलीन कोपॉलीमर, शायद में टंग स्लिप हुई, एथिलीन प्रोपाइलीन पॉलीमर बन गया। और ये बनता किससे, अगर हमें इसे बनाना हो तो एथिलीन या और प्रोपिलीन की हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख दें प्रोपीन ले लें और प्लस इथीन ले लें, तो इसके कंडेंसेशन से बन जाएगी ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन क्या बनाएगा, एथिलीन प्रोपिलीन कोपॉलीमर बनेगा, ठीक है। वल्कनाइजर रबर वगैरह नहीं बनेगी। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो कह रहा है असर्शन रीजन है। कह रहा है रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हुज प्रॉपर्टीज आर बेटर देन नेचुरल कॉटन। ये तो सही बात है, इसीलिए रेयन की डिस्कवरी की गई। मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलोज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय स्टाइलेशन। ये बिल्कुल ठीक बात है, तो सही एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो आंसर इसका ए आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज इन द गिवन, ठीक है। तो बीटा एल ग्लूकोज पायरेनोज का बनाना है, तो पहले हम एल शुगर बना लो इससे। तो इसकी मिरर इमेज ले लो पहले तो यहाँ पे H H और यहाँ पे H, यहाँ पे HOH CHO OH HOH और OH और यहाँ पे CH2OH, ठीक। अब बीटा एल बनाना है, तो इसे अगर हम यहाँ से अटैक कराएंगे तो देखना एल बना रहे हैं इसलिए बीटा OH नीचे वाला होगा, और जो राइट में उसे नीचे लिखते जाओ, जो भी राइट में उसे नीचे लिखना है, जो भी राइट में उसे नीचे लिखना है, जो भी राइट में उसे नीचे लिखना है। और CH2OH को भी अब की बार नीचे लिखेंगे क्योंकि उल्टा लिखा है, तो आंसर इसका डी आ जाएगा। ये तो इसका कन्फर्मेशन ही गलत बना हुआ है। इस वाले को देखोगे तो इसका भी, ये तो अल्फा फॉर्म बनी हुई है, ठीक। और इसे देखोगे तो ये हमारी क्या है, इसका तो कन्फर्मेशन ही गलत बना हुआ है। तो जो भी राइट में था उसे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तभी हमारा आंसर ठीक आएगा, और ये आंसर हमारा आ गया। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू कह रहा है। तो कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोलेटरी ग्लूकोज एंड लेबोरेटरी फ्रक्टोज। ये तो एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद वाटर गिव्स
ग्लूटामिक एसिड नहीं देता है, ग्लूकोनिक एसिड देता है। कौन सा एसिड देता है? ग्लूकोनिक एसिड देता है, ग्लूटामिक एसिड नहीं, ग्लूकोनिक एसिड देता है, तो गलत हो गया। मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ये तो सही बात है। कराया था 2 6 मेंबर साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स डी ग्लूकोज एंड आर एनोमर्स, तो इन एनोमर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी मैंने नोट्स में पढ़ा रखी है, तो एक बार नोट्स उठा के रिवाइज कर लो तो हो जाएगा काम। जो रिवीजन वाले क्विक रिवीजन में नहीं है, ये ओरिजिनल वाला जो हमने पहले 2 पार्ट में पढ़ाया था उसके नोट्स उठा के एक बार ये वीडियो को जाके सुन लो तो इनका सवाल लग जाएगा। हर पेपर में आ ही रहा है सवाल लगभग हर साल। अगला क्या करा है? अगला करा है कि टेफ्लॉन इज अ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन इन प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये तो सही बात है बिल्कुल। टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2 की हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और पेरोक्साइड साथ कराते हैं। नाइलॉन 6 में एमाइड लिंकेज होती है, तो नाइलॉन 6 तो CONH लिंकेज होता ही है। सेल्यूलोसिस हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज दैट आर ज्वाइंड बाय, अल्फा डी नहीं होती, ये बीटा डी लिंकेज है। कैसी लिंकेज है? बीटा डी लिंकेज, ग्लूकोज यूनिट होती है इसमें। नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस एल्कीन, नहीं सिस एल्कीन होती है, ट्रांस नहीं सिस एल्कीन होती, तो आंसर इसका A और B हो गया। अगला क्वेश्चन ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, इसका मैं आंसर मार्क कर दे रहा हूं। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो ये जाके हम लोग देख लेंगे कहाँ पे, GOC और स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले में PYQs में है, GOC वाले PYQ में है, तो इसे वहाँ जाके देख लो। इसे दोबारा डिस्कस करने से समय बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं, ये डिस्कस कर चुके हम लोग। अगला कह रहा है द स्ट्रक्चर विद ए पेप्टाइड विच इज गिवन बिलो। कह रहा है इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑन द पेप्टाइड एट pH2, तो pH2 पे क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 है, तो pH2 पे एसिडिफिकेशन होगा, तो एसिडिफिकेशन एमाइन का होगा, इसका और इसका 2 का हो जाएगा, तो ये Z1 हो गया और ये भी Z1 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। pH6 पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे कुछ नहीं होगा, तो Z2 की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल पे तो कुछ होना जाना नहीं। pH11 पे बेसिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, तो मॉड ऑफ Z3 की वैल्यू, ये H गया, ये H गया और ये H गया, 3 H गए, तो इन्हें Z3 लिख देते हैं, तो 3, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 + 0 + 3 यानी कि 5 आ जाएगी। ठीक, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगला सवाल ये भी हम लोग लास्ट वाले में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में देख लेना, जो हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन वाला किया था उसमें हम लोगों ने इसे PYQs में वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, और इसका आंसर C और D आया था, शायद लास्ट में किया या मैंने इसे 2021 वाले पेपर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो 2021 वाले पेपर में डिस्कस्ड है, तो ये वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन थ्योरी वाला है। थ्योरी वाला क्या कर रहा है? द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर नहीं देता है, सिंथेटिक रबर देता है। क्या देता है? सिंथेटिक रबर। भाई पॉलीमर भी याद कर लो जल्दी से, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, 22 में भी आया है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय टेट्राफ्लोरोइथेन इन परसल्फाइड, देखो फिर से आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, ये तो सही बात लिखी है। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ये भी ठीक बात है। और इथाइलिन एट 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 to 2000 atm प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड इनहिबिटर यील्ड्स अ हाई डेंसिटी, नहीं लो डेंसिटी पॉलीथिन बनाता है। ये लो डेंसिटी पॉलीथिन बनाने का तरीका है। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद NaOH रिजल्ट इन द मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो डी ग्लूकोज ले लेते हैं, डी ग्लूकोज का फॉर्मूला OH OH H और OH, CHO H OH H और H। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जब NaOH से कराते हैं तो बेसिकली ये इन डाइऑल रीअरेंजमेंट है, जिसका नाम अगर मैं बताऊं, ये रिएक्शन हम लोगों ने उसमें नहीं लिखी, तो यहाँ पे तुम्हें देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम है लॉबरी डी ब्राइन एल्बर्डा वैन इंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट है ये। ठीक, तो इससे 3
दो चीज़ें बनती हैं, एक तो मेनोस बनता है, क्या बनता है, मेनोस और फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला CH2OH डबल बॉन्ड O, CH2OH, OH, OH और H, OH, H और H। और मेनोस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक, ये मेनोस है। तो आंसर इसका भाई लोगों सी ही आ जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोस तीनों बनेंगे। तो हम लोगों ने ये सवाल भी देख लिया, 2022 में आया हुआ सवाल है। तो इस तरह से हम लोगों ने PYQs इसके डिस्कस कर लिए, ठीक है। इन्हें बढ़िया से कर लोगे तो काम ख़त्म हो जाएगा ऑर्गेनिक का पूरी तरह से, और हम लोग तेज़ी से फिजिकल के वीडियो भी लेके आने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और हम लोग बहुत जल्दी तुम्हें एडवांस में सेलेक्टेड होना देखना चाहते हैं। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, जल्दी से सेलेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल द बेस्ट, चलो मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो जोर शोर से, ठीक है। ओके, बाय बाय।